आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ फ्रिक्वेंटली, कारण कि मेरा भी एग्जामिनेशन आ गया है नियर अबाउट में। तो इसके प्रिपरेशन में मैं लगातार बिजी हूँ थोड़े से, और इस कारण से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो आज का वीडियो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। जितने भी लोग टाइम एंड वर्क को समझना चाहते हैं, किस तरीके से वीडियो मैथ्स को हम टाइम एंड वर्क को करें, थोड़े से डिफ़िकल्ट तो लगता ही है, सभी को लगता है। तो थोड़े से आपको इजी लेवल का मैं पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मैं देखूंगा किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट है। जैसे जैसे इंटरेस्ट है उस हिसाब से व्यूज़ के हिसाब से हम वीडियोज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डालते चले जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ इसके नेक्स्ट वाले चाहिए, इसके नेक्स्ट वाले चाहिए। कोशिश करेंगे कि आपको मोस्ट सिंपल और फंडामेंटली में बताने की करीब करीब कोशिश करता रहूँ। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है टाइम एंड वर्क। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, और ये नाम का एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिन में फिनिश करता है, 10 दिनों में फिनिश करता है। और कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम बी है, वह किसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में फिनिश करता है। ठीक है, 20 दिनों में फिनिश करता है। इसके बारे में आपको पता होगा, सिंपली आप बना भी लेते होंगे, लेकिन मैं इसे बनाने वाला हूँ कुछ ही पल के अंदर बन जाएगा। ये ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ, ये तरीके सिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा ट्रिक नहीं, सिंपल फंडामेंटली देखने पे पता चल जाएगा आपको। तो ये 10 दिन में करा, ये 20 दिन में करा। ठीक है, करना क्या है कि आप जैसे ही लिख देते हो 10 दिन और 20 दिन, अब पूछा जाएगा कि ये दोनों अगर एक साथ मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाए। फिर इसी में पूछा जाता है कि अगर ए कुछ दिन के बाद छोड़ करके चला जाए तो, बी कुछ दिन के बाद छोड़ दे के चले जाए तो, ऐसे करके भी बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ये हो सकता है कि 2 घंटे का कार्य बताओ, 2 दिन का कार्य बताओ, 3 दिन का कार्य बताओ, 10 दिन का कार्य बताओ, कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबका सोल्यूशन हम कुछ कुछ हद तक आपको आज कर ही डालेंगे। देखते हैं कितना हो सकता है, लेवल धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो 10 और 20 दिया हुआ रहेगा उसको आप सिंपल ऐसे लिख लेंगे और आप इसका एलसीएम कर डालेंगे। ठीक है, तो 10 और 20 का सिंपल एलसीएम कितना होता है, 20। अब क्या करो कि 10 से इसमें भाग लगा दो, तो 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद का क्या काम कैसे होगा, इसके बाद क्या हम थोड़ा सा समझेंगे कि इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि ये दोनों मिलकर के अगर इस काम को करना चाहें तो कितने दिनों में काम फिनिश होगा। सबसे पहले इन दोनों के कार्यों को आप जोड़, ये जो आया 2 और 1, इसको जोड़, कितना हो गया, 3। ठीक है, और टोटल जो ये आपका 20 आया, उस 20 में आप क्या कर दो, इस 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपको लगभग आ जाएगा 6/2/3, इतना डे में काम फिनिश। ठीक है, अच्छा, इसी को आप कैसे करते थे, या फंडामेंटल जो जिसमें टाइम टेकन लग जाती है उसमें कैसे करते हैं लोग, 1/10 प्लस 1/20, और दोनों को करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हो जाती है 20। फिर इससे डिवाइड लगाते हैं, इससे इसमें, तो 2 बार लगती है तो 2 ऊपर लिखते हैं, और फिर इसके बाद 20 से करते हैं तो 1 बार लगती है, 1 लिखते हैं। फिर कितना आ जाता है, 3/20। इसी को फिर रिवर्स करते हैं, उल्टा, तो 20/3 लिखाता है, और फिर इसी को हम डिवाइड करते हैं तो इसी के जैसा 6/2/3 आ जाता है। ऐसे भी किया जाता है। इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, प्लस आपको करने में इस वे से जो फंडामेंटली स्तर का है, बिल्कुल एकदम सिंपल, बहुत सिंपल सा है। तो इस स्तर से जब आप करोगे तो थोड़े से आपको बहुत तरह के क्वेश्चन करने में ना काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बड़ी परेशानी होती है। मैं खुद ही इसको कर करके देखा हूँ काफ़ी समय तक, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं जल्दी जल्दी होते हैं, तो इसलिए मैं इससे करना ही नहीं चाहता। चलिए, तो आपको सिखा दिया शुरुआती लेवल क्या है। इसी पर और भी एग्जाम्पल मैं बना बना करके दिखाता हूँ। जैसे एक और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ए है और वह किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ठीक है, और बी जो है किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, ऐसे ले लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम लेकर के कहाँ रख देना, ऊपर, सुविधा के लिए ऊपर। लिखने के लिए तो कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधाजनक होगा ज़्यादा कहाँ, ऊपर लिखना। तो 20 और 15 का एलसीएम जैसे लेंगे तो आपको आ जाएगा 60।
अच्छा, ये कैसे एलसीएम ली जाती है फास्ट, इसका भी हम तरीका बता चुके हैं वीडियोज में। वैसे मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि आप क्या करना कि एलसीएम लेते समय बड़ा नंबर को पहले देख लो। बड़ा नंबर अगर छोटा नंबर से कट रहा तब तो बड़ा वाला ही सीधा सीधे एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने किया था, बड़ा नंबर ये था तो एलसीएम हमको लिखने में कोई भार नहीं पड़ा, 20 का 20 लिखा है। क्यों? क्योंकि वो 10 से कट रहा था। छोटा नंबर से अगर कटता रहेगा तो आराम से उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब क्या है, यहाँ पर हमने बड़ा नंबर जो था 15 से काटना चाहा तो कटा नहीं, तो इसका टेबल पढ़ते हैं। तो 20 गुना 40, 40 का 15 से नहीं कटता, फिर 20 से 60, 60 15 से कट जाता है, 60 एलसीएम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हम करने वाले हैं, तो 20 से इसमें डिवाइड, तो 20 या 60। अब 15 से इसमें डिवाइड, तो 15 चौका 60। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना आ गया 7, और इसी 7 से हम भाग दे देंगे कि इसमें 60, यानी जो भी है टोटल ऊपर उसी में डिवाइड कर देंगे तो उतना डेज आ जाएगा। ये भी पूर्णांक में आ गया, 8 7 56 और बच गया 4/7, यानी 8/4/7 टोटल आंसर हमारा आ चुका। तो इस तरह से क्वेश्चन का दो क्वेश्चन मैंने बनाए। ये शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू। जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि कोई राम नाम के व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को 2 दिनों में करते हैं, ठीक है। और कोई मोहन नाम के व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को करते हैं 5 डेज में करते हैं। ऐसे मैं अपने मन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कहीं किताब में लिखा पड़ा है और वहाँ से मैं ला कर के। जब आपको बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन भी लिखने आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 दोनों का अगर एलसीएम आप लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम लिया ही नहीं जा सकता, दोनों अभाज्य संख्या। और जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो क्या कर लेते हैं, उसका सीधा सीधा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो आप क्या निकाल लो, सीधा सीधा प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, फॉरवर्ड। अब क्या करो कि जो ये कैपेसिटी निकली है इससे आप इसमें डिवाइड करो। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 से इसमें तो 5 आ जाएगा, तो 5 से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर समझते हैं। आगे क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7, और 7 से ही इस टोटल में डिवाइड कर दो, यही काम खत्म करने का टाइम। ठीक है, कितने समय में काम क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब तक हमने 3 एग्जाम्पल को दिखा दिया। 3 एग्जाम्पल के बाद हम चौथे एग्जाम्पल ऐसा करने वाले हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, है ना। बाकी समय बट्टा बट्टी करके आया तो हो सकता है कि वो आपको अड़चन दे कि समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए एक और क्वेश्चन। एक किसी कार्य को 6 दिन में करता है और भी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ मिल करके काम को करें तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इतना श्योर होगा कि अगर ये अकेला करता है तो 6 दिन लगता है और ये अकेला करता है तो 12 दिन लगता है, और दोनों मिल करके करेगा तो क्या रहेगा, दोनों मिल करके रहेगा तो एक एवरेज अलग सा एक 3 निकल करके आएगा, है ना। जो कि ये 12 नहीं होगा, 12 से क्या होगा, कम ही होने वाला है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। इस दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब इस 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और इससे अगर भाग लगाएंगे 12 से इसमें 12 तो 1। ठीक है, टोटली यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इस 3 से इसमें डिवाइड कर दो भाई। 3 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 12/3 लिखेंगे, कितना आ गया 4। तो 4 दिन में काम क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, तो ये होता है 2 को काम की कैपेसिटी अगर दी हुई हो, क्षमता अगर दी हुई है, सामर्थ्य अगर दिया हुआ कितना दिन में कर सकता है, वो इतना दिन में कर सकता है, तो फिर दोनों मिला करके कितना दिन में कर सकता है, ऐसी क्षमता को निकालना आपके लिए इजी काम हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई।